हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्टार्ट। मैं हूं चेतन और आप सुन रहे द स्टार्ट पॉडकास्ट। मैं यहां पे स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइफ स्किल से रिलेटेड बातें करते रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे और भी पॉडकास्ट के अपडेट्स के लिए। चलो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया है और टाइटल पढ़ ही लिया है, आज मैं बात करने वाला हूँ क्रेड के ऊपर। यस, क्रेड जो कि रिसेंटली यूनिकॉर्न बना है अपनी टोटल $2.2 बिलियन की वैल्यूएशंस के साथ। और क्या आपको पता है क्रेड ने अब तक प्रॉफिट गेन नहीं किया है। अभी तक क्रेड एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, वो भी सिर्फ 3 ईयर्स में, सिर्फ 3 साल में क्रेड स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हुई क्रेड की शुरुआत, क्रेड क्या है और कैसे काम करता है और क्या है इनके फ्यूचर प्लान्स। क्रेड एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप एंड ई कॉमर्स स्टार्टअप है जिसके फाउंडर कुणाल शाह हैं। कुणाल शाह इज वन ऑफ द वेल नोन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। आपने फ्री चार्ज का नाम तो सुना ही होगा, और नाम नहीं सुना होगा तो कम से कम फ्री चार्ज से रिचार्ज तो किया ही होगा। ये कंपनी के फाउंडर रह चुके हैं कुणाल शाह, जिन्होंने 2010 में फ्री चार्ज बनाया था और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया है। और 2015 में वही कंपनी के साथ काम करते करते ही एज अ CEO उन्होंने उस कंपनी को स्नैपडील को बेचा टोटल $400 मिलियन में। यस, बहुत बड़ी वैल्यू होती है 400 मिलियन। और उसके बाद में काफ़ी और अच्छे तरीके से स्टार्टअप इकोसिस्टम में वो एक्टिव थे। उन्होंने दुनिया घूमी, देखा कैसे वर्क होती है चीज़ें, और अपना सेम आइडिया जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिस्ट आइडिया था उनका, जिस स्ट्रीम में वो थे उसी स्ट्रीम पे उन्होंने अच्छे से रिसर्च किया, अच्छे से स्टडी किया, मार्केट एनालाइज किया। और एक इंडिया के अंदर प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि क्रेडिट कार्ड बिल्स जो पे होते हैं, वो क्रेडिट कार्ड बिल्स पे होने के बाद में किसी को कहीं पर कैशबैक नहीं मिलता या फिर किसी भी तरीके का रिवॉर्ड या बेनिफिट्स नहीं मिलते। और ये जो गैप था, और इसके पोटेंशियल कस्टमर्स बहुत सारे हैं, तो इस गैप को फिल करने के लिए इन्होंने 2018 में स्टार्ट किया क्रेड। यस, क्रेड क्या करता है कि आपके जो कुछ भी क्रेडिट कार्ड के बिल्स होते हैं, आप क्रेड के ऐप के थ्रू पे कर सकते हो एंड यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड यू विल गेट रिवॉर्ड आउट ऑफ इट। और उसी के साथ साथ आप क्रेड कॉइन्स अर्न करते हो। क्रेड कॉइन्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे आपने अगर 50,000 का कुछ ट्रांजेक्शन किया तो आपको सेम उतने ही अमाउंट ऑफ क्रेड कॉइन्स जमा होंगे आपके ऐप पर। उसको आप कुछ चीज़ें उनके प्लेटफॉर्म पर जो है वो खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर और भी कुछ इनलिस्टेड ब्रांड्स है जो बाहर के ब्रांड्स है वो उनके ऐप पर है, आप वो भी खरीद सकते हो विथ हेवी डिस्काउंट्स एंड एज वेल एज यूजिंग दैट क्रेड कॉइन्स। तो यही है ओवरऑल बिजनेस प्लान क्रेड का। अब क्या हुआ, क्रेड के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। क्रेड 2018 में अप्रैल महीने में स्टार्ट हुआ। कुणाल शाह ने जब क्रेड स्टार्ट किया, क्रेड लॉन्च होने से पहले ही इनको फंडिंग मिल चुकी थी। यस एग्जैक्टली, कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई स्टार्टअप लॉन्च होने से पहले ही उनको फंडिंग मिली? नहीं, एग्जैक्टली क्रेड को फंडिंग मिली स्टार्ट होने से पहले ही, लॉन्च होने से पहले ही, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क एंड द पोटेंशियल नॉलेज ऑफ CEO, पोटेंशियल नॉलेज ऑफ द फाउंडर। यस, कुणाल शाह, इनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर में और इनकी जो वैल्यू है इंडस्ट्री के अंदर, जो उनका नॉलेज है वो बहुत बेहतरीन लेवल का है। आप उनके और भी पॉडकास्ट यूट्यूब पे कहीं पर भी आप सुन सकते हो। चलिए देखते हैं और क्रेड ने कैसे कैसे काम किया और किस तरीके से ये 3 सालों में क्रेड ने चेंजेस लाकर अपने कंपनी में यूनिकॉर्न टैग हासिल किया 2021 के अंदर अप्रैल मंथ में। तो शुरू करते हैं। 2018 में इनको फंडिंग मिल चुकी थी। उसके बाद में कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने चारों एस्पेक्ट से काम किया, चारों डायमेंशंस में काम किया, लाइक मार्केटिंग, ऑपरेशंस, इनके जो कुछ भी मेन इन्वेस्टिंग थे, इनके जो इन्वेस्टर्स थे उनको खुश किया, कस्टमर एक्विजिशन, ये सारी चीज़ों को बहुत प्रॉपरली और बहुत अप्रोप्रिएटली इन्होंने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया इन सारी चीज़ों में। अब क्या हुआ कि जिस तरीके से कुणाल शाह की अंडर में ये सारी टीम ने बहुत बेस्ट तरीके से काम किया, तो कुणाल शाह का दिमाग भाई गुज्जू बंदा है। बंदे ने इस तगड़े लेवल की मार्केटिंग की। आपने लास्ट ईयर IPL के टाइटल स्पॉन्सर भी रहे हैं क्रेड, वहाँ से उनको क्रेड को और बहुत बड़ा नाम मिला। और लास्ट ईयर जो मार्केटिंग कैंपेन चलाया क्रेड ने, आहा क्या कहने, माधुरी दीक्षित, बप्पी लहरी और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अनिल कपूर, ये सारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को लेकर जो
एड्स कैंपेन चलाया क्रेड ने, वो बहुत ही बेहतरीन था, आप सभी को याद होगा, बहुत बेहतरीन। और अब भी राइट नाउ में जो वायरल भी हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंदिरा नगर का गुंडा हूँ मैं, राहुल द्रविड़ को कभी गुस्से में देखा है आपने? यस, ये तो क्रेड ने करके दिखाया। उनकी एड कैंपेन अभी की जो चल रही है, एड आई है, इंदिरा नगर का गुंडा हूँ मैं, वो जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और गाड़ियाँ तोड़ते हैं वो वाला, ये है क्रेड की एड, अभी की रिसेंट वाली, आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी, है ना। तो ऐसी अलग अलग तगड़ी मार्केटिंग स्किल्स के वजह से और अपने प्रॉपर कस्टमर एक्विजिशन की वजह से क्रेड अभी यूनिकॉर्न बना है। प्रॉपर प्रोसेस में जानते हैं और इन्होंने क्या क्या किया। देखो, कुणाल शाह कहते हैं आई डोंट थिंक एनीथिंग इज नॉलेज अंटिल यू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। भाई गुज्जू बंदा है, ये बात तो सही है कि कोई भी चीज़ नॉलेज नहीं है अगर आप उस चीज़ से पैसा नहीं बना सकते। तो बहुत तगड़ी लाइन बोली है कुणाल शाह ने। क्रेड करता क्या है बेसिकली, चलो मैंने जैसे बता दिया हो कि आप रिवॉर्ड्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्रेड कॉइन्स आपके कार्ड में ऐड होते हैं, कार्ड में नहीं आपके ऐप में ऐड होते हैं, और आप अपने क्रेडिट कार्ड के सारे बिल्स इससे पे कर सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन जैसे कि आप जानते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा और बहुत ही वास्ट पोटेंशियल कस्टमर्स है एंड पोटेंशियल यूजर्स है क्रेडिट कार्ड्स के। क्रेड के पास इन्होंने क्लेम किया था कि लगभग 5.9 मिलियन लोगों का इनके पास ऐसा फाइनेंशियल डेटा है, ऐसे लोग इनके यूजर्स हैं जिनका एवरेज क्रेडिट कार्ड स्कोर 830 है। यू कैन इमेजिन 830 पॉइंट्स का क्रेडिट कार्ड स्कोर, मतलब दे आर हाईली स्पेंडिंग कैपेसिटी वाले कस्टमर्स जिनकी स्पेंडिंग बहुत पोटेंशियल है, बहुत तगड़े लेवल का फाइनेंशियल स्टेटस है उन लोगों का। मतलब कितनी ज़्यादा वो क्रेडिट कार्ड बिल्स पे करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले, इतने सारे लोगों का डेटा है इन लोगों के पास, कंपनी के पास। तो इस डेटा का वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे। बैंक्स को यूज़ हो सकता है, बहुत सारे पोटेंशियल कंपनीज को यूज़ हो सकता है, बहुत सारी IT फर्म्स को यूज़ हो सकता है। तो यही से शुरुआत होती है क्रेड के मल्टीपल बिजनेस रेवेन्यू मॉडल्स की। यस, क्रेड अभी तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है ऐसा हम समझते थे। क्रेड ना सिर्फ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है बल्कि एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। क्रेड ने खुद के कुछ मर्ज निकाले हुए, जैसे कि उनका मास्क अभी उनके ऐप पर दिखता है, और भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स वो इन फ्यूचर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हेवीली फोकस्ड है अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो समा बनाया हुआ है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर अपने ऐप के अंदर इन्होंने बनाया, बहुत ही तगड़े लेवल का UI UX डिज़ाइन है इनका, बहुत ही यूनिक ऐप। अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको पता चलेगा कि ऐसा डिज़ाइन आपने शायद ही कोई ऐप का देखा होगा जो इतना आपको बहुत ही अच्छा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और बहुत ही अच्छा हेवी लुक देता है। तो काम करने के लिए और अच्छा एक्साइटमेंट होती है ब्रेन के अंदर, वैसी ये आ जाती है इमेज, यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, चलो पे करते हैं। और ऑब्वियसली रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको, तो कौन यूज़ नहीं करेगा। ओके, एंड इतना जो हाई स्पेंडिंग कैपेसिटी वाला कस्टमर है, इसकी इंफॉर्मेशंस, इनका जो वो डेटा है वो कहाँ कहाँ नहीं वो यूज़ कर सकते। तो ऐसे मल्टीपल रेवेन्यू सिस्टम्स है, और यही अच्छा बेस्ट स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लान ही पावर है उस चीज़ का। और जो कुणाल शाह ने ये चीज़ें बनाई हैं, तो इसी की वजह से, इन्हीं सारे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और प्लान्स की वजह से इतनी सारी फंडिंग, जो सिर्फ 3 साल के अंदर इतनी सारी फंडिंग मिली है क्रेड को, और क्रेड बना है यूनिकॉर्न। और अभी रिसेंट की फंडिंग जो सीरीज डी राउंड की फंडिंग इनको मिली है $215 मिलियन की, जिससे टोटल वैल्यूएशन कंपनी की अभी बनी है $2.2 बिलियन। देखो, लास्ट ईयर 2020 में ऐसा भी हुआ था कि क्रेड ने ₹1 अर्न करने के लिए लगभग 727 से 770 के बीच में कुछ पैसे, मतलब 700 साढ़े 700 रुपये ₹1 कमाने के लिए लगाया। दे आर लॉस मेकिंग राइट नाउ, बट जितना हैवी पोटेंशियल कस्टमर बेस इन्होंने बना के रखा है, जितना हैवी फ्यूचरिस्टिक इनके अप्रोचेस है, इनके कस्टमर गेन है, और पोटेंशियल बायर्स जो इन्होंने रखे हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसके थ्रू ये फ्यूचर में पूरे 5-6 डायमेंशन से 5-6 तरीक़ों से अर्न कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स लोगों को इस चीज़ पे भरोसा हुआ, और वही ताकत है इनके बेस्ट प्लान की और बेस्ट रेवेन्यू मॉडल्स की, जो इन्वेस्टर्स ने इन पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया। और बहुत ही तगड़े और हैवी लेवल की मार्केटिंग आपने ऑलरेडी देख चुके हो क्रेड की। तो यही सारी खासियतें हैं जो कुणाल शाह ने इस कंपनी में करी, और कंपनी 3 साल के अंदर यूनिकॉर्न। यस, और अभी वैसे भी कोविड सिचुएशन चल रहा है,
लोग ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट्स की ओर तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट में इंडिया नंबर 1 तो हो ही रहा है, अब क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स में भी हो रहा है। एंड ऑब्वियसली क्रेडिट में सिर्फ एक हाई पेइंग पोटेंशियल कस्टमर्स, आपका मिनिमम जो क्रेडिट कार्ड स्कोर है वो 750 से ज़्यादा होना चाहिए। चलो देखते हैं इनके इन्वेस्टर्स कौन कौन है। इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है DST ग्लोबल, RTP ग्लोबल, टाइगर ग्लोबल, ग्रीन ऑक कैपिटल एंड ड्रैगनर इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा, सिक्विया कैपिटल एंड ऑल। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। यूनिकॉर्न टैग मिलने के बाद में कुणाल शाह ने ये कहा था, और ये जो चीज़ कही थी वो आप ध्यान से सुनना, यूनिकॉर्न टैग, हाई वैल्यूएशन आर ऑल वैनिटी मैट्रिक टिल द कंपनी डिलीवर्स प्रॉफिट। ये चलो एक बहुत अच्छा सिर्फ टैग है यूनिकॉर्न कि हमें मिला है, और हमारा ये बिलीफ है तब तक के जो यूनिकॉर्न टैग है वो एक होप है इसके एम्प्लॉयज़ के लिए और इसके स्टेक होल्डर्स के लिए। असली काम और असली मज़ा तो तभी आएगा जब कंपनी प्रॉफिट करेगी। बहुत ही वैल्यूएबल मैसेज इन्होंने दिया है अपने ट्विटर हैंडल से और इंटरव्यूज़ में भी कहा है। तो यही पोजीशन है एक CEO की, जो इसी हम बात करते हैं कि CEO की पावर क्या होती है। तो आप जिस तरीके से डिसीजंस लेते हो, एक जो डिसीजन मेकिंग स्किल है इनकी, जो लेवल का इनका नॉलेज है, वही यूनिकनेस इनकी दिखती है फाउंडर में, और वही एक राज की बात है जो क्रेड 3 साल के अंदर यूनिकॉर्न बनाए। ऐसे ही सेम स्टडीज़, केस स्टडीज़, स्टार्टअप की इन्फॉर्मेशन, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन के लिए और सेम पॉडकास्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट एपिसोड में। टड़ा, बाय बाय, स्टे काम, स्टे प्रोडक्टिव।